अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, बुखारात का इखराज। ठीक है, ट्रांसपायरेशन हमारे आज का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की साइड पे आते हैं। डिफिनेशन में क्या कहता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, कि पानी का निकलना, लॉस ऑफ वाटर पानी का निकलना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, लेकिन वाटर वेपर्स की शक्ल में, पानी की बुखारात की शक्ल में पानी का निकलना कहाँ से? फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के किसी भी एरियल पार्ट से पानी का निकलना लेकिन बुखारात की शक्ल में, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, एरियल पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं? सतह ज़मीन के ऊपर से जितनी भी प्लांट्स के मतलब के पार्ट्स हैं, ठीक है, वो स्टेम हो गया, वो ऐसे केले के लीव्स हो गए, ठीक है, ब्रांचेस हो गए, ठीक है, तो फ्लावर हो गए, तो ये सारे जो पार्ट्स हमारे पास है इसको हम एरियल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जितने भी एरियल पार्ट्स है उनसे जब वाटर निकलता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो इन वाटर का निकलना, इन लॉस ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। दिस लॉस में अकर, ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो लॉस होता है, जो पानी का निकलना होता है, ये कहाँ से निकलता है? प्लांट के बॉडी से। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, कि यहाँ से फिर क्या होता है? पानी ट्रांसपायर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है? थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। ठीक है, ये कह रहा है कि स्टोमेटा के थ्रू पानी ट्रांसपायर हो जाता है, निकल जाता है इन लीव्स। तो लीव्स के अंदर एक छोटे से सुराख होते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा हमारे पास लीव्स के अंदर छोटे सुराख होते हैं जिससे फिर क्या होता है? पानी निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये कह रहा है कि एक तो ये हमारे पास किस्म है, एक ये टर्म है, ठीक है, कि थ्रू स्टोमेटा जो है वो वाटर रिमूव होता है, वाटर लॉस होता है, ठीक है, इन लीव्स से। ठीक हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है? थ्रू क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन लीफ एपिडर्मिस। तो लीफ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम कवरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी पानी निकलता है प्लांट से या लीफ से। ठीक है, क्यूटिकल जिसको हम बोलते हैं, तो क्यूटिकल के थ्रू भी वाटर ट्रांसपायर होता है फ्रॉम द प्लांट, एंड थ्रू स्टोमेटा भी क्या होता है? वाटर लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं। ठीक है, कि थ्रू क्यूटिकल भी वाटर लॉस होता है और थ्रू स्टोमेटा भी वाटर लॉस होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसल्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास एक चीज आई है, लेंटिसल। ठीक है, ये कह रहा है कि लेंटिसल के थ्रू भी जो है ट्रांसपायर हो जाता है वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो ये कह रहा है कि लेंटिसल के थ्रू भी वाटर निकलता है पौधे से, किसी भी पौधे से लेंटिसल के थ्रू निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स, कि ये जो लेंटिसल स्ट्रक्चर है ये स्टेम के अंदर होता है, लेकिन कौन से स्टेम के अंदर? वुडी प्लांट के स्टेम के अंदर। वो प्लांट जिसका जो स्टेम वो बहुत सख्त होता है, ठीक है, वुडी होता है, लकड़ी की तरह सख्त होता है, तो उस स्टेम के अंदर ये जो लेंटिसल स्ट्रक्चर है ये उस स्टेम के अंदर होता है जो वुडी प्लांट का स्टेम होता है। तो जो वुडी प्लांट का स्टेम होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है लेंटिसल, और लेंटिसल के थ्रू भी वाटर निकलता है प्लांट से। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो 3 चीजें हमने पढ़ी, स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, लेंटिसल, इन सब में से सबसे ज्यादा जो वाटर है वो कहाँ पे निकलता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास स्टोमेटा से निकलता है जो कि तकरीबन 90% होता है। ठीक है, तो 90% जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन है वो कहाँ पे होता है? वो थ्रू स्टोमेटा होता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े एक्सप्लेनेशन के साइड से। एक्सप्लेनेशन अबाउट लीव्स, लीव्स के बारे में कुछ जानकारी करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं। ट्रांसपायरेशन अकर्स मेनली थ्रू द स्पेशल ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द लीफ एपिडर्मस, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन अकर मेनली थ्रू द स्पेशल ओपनिंग्स, कि असल में जो ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है, वो स्पेशल ओपनिंग के थ्रू होता है जो कि लीफ के एपिडर्मस में मौजूद होते हैं, और इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिस तरह हमने ऊपर अभी स्टडी किया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्पेशल हमारे पास जो ओपनिंग्स होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, तो मेनली जो है वो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक है, अबाउट 90% ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अभी हमने ऊपर स्टडी किया है कि तकरीबन 90% यानी कि 90% ट्रांसपायरेशन जो है वो थ्रू स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, इन लीव्स के बारे में स्टडी करते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यूज। ठीक है, ये कह रहा है कि लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर वाटर कहाँ पे मौजूद होता है? इन जाइलम टिश्यूज। ठीक है, जाइलम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसके अंदर पानी मौजूद होता है। तो ये कह रहा है कि पत्तों के अंदर पानी कहाँ पे मौजूद होता है? इन जाइलम टिश्यूज, जाइलम टिश्यू के अंदर पानी मौजूद होता है। ठीक हो गया। This water moves to the cell walls of mesophyll cells। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जाइलम टिश्यू से पानी निकलता है और मूव करता है कहाँ पे? टू द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल क्या कहाँ पे होते हैं? ठीक है, वो जाइलम टिश्यू के साथ अटैच होते हैं। तो जाइलम टिश्यू से पानी निकलता है और मूव करता है कहाँ तक? मेसोफिल सेल्स के सेल वॉल तक। ठीक हो गया। अब फ्रॉम द मोस्ट वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स, अब मेसोफिल सेल में तो पानी आ गया है। ठीक है, कहाँ से आ गया था? जाइलम टिश्यू से आ गया था। ठीक है, अब मेसोफिल सेल के अंदर पानी पड़ा है। ठीक है, वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ। ठीक है, तो लीफ के अंदर कुछ एयर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, कुछ खाली जगह होती हैं। ठीक है, तो वाटर मेसोफिल सेल से निकलता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, कहाँ तक आ जाता है? एयर स्पेस तक आ जाता है। ठीक है, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास जगह है इसको हम एयर स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मेसोफिल सेल से पानी निकलता है। ठीक हो गया, और एयर स्पेसेस में क्या हो जाता है? आ जाता है। अब आगे क्या होता है? दीज वाटर वेपर्स देन मूव टूवर्ड द स्टोमेटा एंड पास इनटू द आउटसाइड एयर। ठीक है, अब इसी एयर स्पेसेस में से क्या हो जाता है? वाटर दोबारा इवेपोरेट हो जाता है और मूवमेंट करता है, निकलता है कहाँ तक? टुवर्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा की साइड पे आ जाता है। ठीक हो गया, और स्टोमेटा से फिर क्या हो जाता है? पास इनटू द आउटसाइड एयर, और फिर स्टोमेटा से भी पास होकर क्या हो जाता है? बाहर पास होता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यह हमारे पास ट्रांसपायरेशन था जो कि हमने बहुत सिंपल सा क्या किया है? स्टडी किया है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।